बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेट वाहिगुरु एंड ग्रेट गॉड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारे जो चैनल का नाम है उसका नाम है DGNDJ फिजिक्स, धन गुरु नानक देव जी फिजिक्स। आज के इस सेशन में क्योंकि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को लेके चैनल आज का हम शूट कर रहे हैं कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है। इसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है ब्लॉच थ्योरम। ठीक है, ब्लॉच थ्योरम फॉर पार्टिकल्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर 1D 2D एंड 3D। इसके अलावा है क्रोनी-पेनी मॉडल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केपी मॉडल बोलते हैं, क्रोनी-पेनी मॉडल टू इंट्रोड्यूस द ओरिजिन ऑफ द बैंड गैप। तो ब्लॉच थ्योरम और केपी मॉडल में से कोई एक ना एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आमतौर पे ज़्यादातर पे आता है यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा एनर्जी बाइंडिंग सॉलिड्स, ईके डायग्राम्स एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फर्मी लेवल्स जी, फर्मी लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका रोल एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। इफेक्टिव मास पे क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता ही आता है, इफेक्टिव मास पे और ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी पे। तो ये था हमारा यूनिट 1। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग है, जो इंट्रोडक्टरी लेवल है, वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि आपने प्लस 2 में भी किया है। उसका बेसिक आपको याद होना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करियर कंसंट्रेशन फॉर प्योर एंड इम्प्योर दोनों के लिए। मेरे आई मीन टू से कि आपने एन और बी की वैल्यू निकालनी है, प्योर के लिए भी और इम्प्योर के लिए भी। इसके अलावा एक आर्टिकल है डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल, कि फर्मी लेवल टेम्परेचर के साथ और करियर कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। दोस्तों, आपने उसका ध्यान रखना है। ये आई थिंक इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, की फर्मी लेवल करियर कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। उसका जो ग्राफ होता है कि जैसे जैसे हम करियर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डोपिंग बढ़ाते हैं, तो उसमें जो हमारा फर्मी लेवल है वो एन की तरफ में, एन साइड में ऊपर एन में पेनिट्रेशन कर जाता है कंडक्शन बैंड में, और पी वाली की तरफ वैलेंस बैंड में पेनिट्रेट कर जाता है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और फर्मी लेवल, उसका क्या रिलेशन है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे क्या होता है कि हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक बन जाता है। आई मीन टू से कि एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इसके 2 ग्राफ्स हैं, वो आपने करने हैं। इसके अलावा करियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन पे छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में आ सकता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर स्कॉटकी डायोड्स। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में, PTU में और काफ़ी यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे आता है कि स्कॉटकी डायोड को आप एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा ओमिक कॉन्टैक्ट, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन ओमिक कॉन्टैक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन स्कॉटकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में है सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, LED वगैरह, सोलर सेल, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ूंगा सेक्शन यूनिट 3 की तरफ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका नाम है लेज़र। तो लेज़र में बहुत ही एक वाइड टॉपिक्स हैं। जैसे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हाट इज लेज़र, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, व्हाट इज पंपिंग, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन, ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। ये 4 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें हम 3 कंपोनेंट्स बताते हैं। एक पंपिंग होता है, एक एक्टिव मीडियम होता है और एक ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें आ सकता है सेमीकंडक्टर लेज़र को आप एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही सालों से आ रहा है। और इससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर द फोनोन, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर द फोनोन और ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी स्टेट्स फॉर द फोटोन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तकरीबन आता है। हमारे लेक्चर नंबर, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इन पे जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन रेट्स, फर्मी गोल्डन रूल पे 4 छोटा क्वेश्चन आ सकता है। छोटे क्वेश्चंस में एक्साइटोन, व्हाट आर एक्साइटोन, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ये सब आ सकते हैं। तो सबसे जो ड्रूड मॉडल, इसके ड्रूड मॉडल भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चंस में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर द फोनोन का जो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारा यूनिट 3, सारे का सारा यूनिट 3 हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं लास्ट सेक्शन पे मूव करता हूँ।
जो लास्ट सेक्शन है वो है एक्सपेरिमेंटल पे ज़्यादा मेजरमेंट्स पे है। इस पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों वो है वैन डर पॉल मेथड, ठीक है, जिससे हम रेसिस्टिविटी निकालते हैं। वैन डर पॉल मेथड है, इसके अलावा 4 प्रो मेथड है। वैन डर पॉल और 4 में से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में पक्का आता है, तो ज़्यादातर वैन डर पॉल होता है। वैन डर पॉल मेथड, 4 प्रो मेथड, हॉल इफेक्ट आता है बड़े में। इसके अलावा पैरामेट्रिक एक्सट्रैक्शन फॉर द फॉर द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो क्वेश्चन बड़े में आता है। इसके अलावा छोटों में सीवी मेजरमेंट्स, हॉट प्रॉब पॉइंट मेथड, वो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन मेजर द डाइवर्जेंस एंड हाउ वी कैन मेजर द डाइवर्जेंस ऑफ लेजर, तो ये क्वेश्चंस भी छोटों में आ सकते हैं। डाइवर्जेंस कैसे मेजर करनी है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपने साइज कैसे मेजर करना है। तो ये तो था पूरे का पूरा सिलेबस जो कि हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो जो भी हमने बताया इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप देखते रहिए। चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम एक अच्छे नॉर्मल कॉज के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अंत में आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।